हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। यानी कि जो एक्सरसाइज का 8.1 का क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। लेसन नंबर 8 जो है बहुत ही अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है हमारा। हाई स्कूल में आपको इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं बार बार हर वीडियो में यही कह रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा सवाल पे। वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi20। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि एबीसी में एक त्रिभुज हमारा एबीसी दे रखा है जिसका कोण जो है बी वो समकोण है, और यदि tan a बराबर हमें 1/√3 दिया है, tan a बराबर क्या दिया है 1/√3, तो हमने निम्नलिखित के मान बताने हैं। यानी कि हमें sin a cos c प्लस का cos a sin a sin c cos a cos c माइनस का sin a इंटू sin c, इसका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। इस टाइप से जैसे हमारा एक ट्रायंगल दे रखा है और इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या दिया है, जैसे ये 90 दिया है, बी कोण जो है वो समकोण दे रखा है, और ए जो है और सी जो है इनके यहाँ पे मान हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे वो आपको समझना है। अब जैसे हमारे पास tan a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/√3 दे रखी है, तो tan a की हम यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपको इसकी अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे पास अगर हम बताएं, मैं दोबारा इसको रिपीट कराता हूँ क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में। तो कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास देखिएगा ये जो होता है जैसे साइन थीटा होता है, तो आपके लिए कोई सूत्र याद रखना है। ठीक है, कौन सा सूत्र याद रखना है? LAL अपॉन में KKA, यानी कि लाल बटे कक्का, इस टाइप से याद करना है। जब हम इधर से चलते हैं तो ये जो पोर्शन होता है ये हमारा साइन कहलाता है। ये इधर चलते हैं तो ये वाला हमारा कॉस हो गया और ये हमारा क्या हो गया टेन। जब हम इधर को चलते हैं तो हमारा ये कॉट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, ये कॉसक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर से चलेंगे तो ये हमारा साइन होगा, यहाँ पे ये साइन होगा, ये कॉस होगा, ये हमारा टेन होगा। ठीक है, कॉट होगा, सेक होगा और कॉसक होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पे हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है यहाँ पर वो समझने की। जैसे tan की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रखी है? tan की वैल्यू दे रखी है, तो tan a बराबर हमारे पास कितना है यहाँ पे दे रखा है 1/√3। अब चित्र के आधार पर हम चित्र को देखें तो tan क्या होता है हमारे पास? देखिए साइन कॉस tan लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है हमारे पास? ये है। यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है, देखिए ध्यान से समझिएगा, a की वैल्यू दे रखी है। तो a हमारा ये वाला है, तो इसके सामने का ये लंब है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? लंब हो जाएगा। ये वाला हमारे पास क्या होगा? कर्ण होगा, और ये हमारे पास क्या है? इसका आधार होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लंब है, ये कर्ण है, और ये क्या हमारा आधार है। tan के हिसाब से अगर देखें तो साइन कॉस tan लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना दे रखा है? 1, और आधार कितना दे रखा है हमारा? √3। तो देखिए ये वाली दो वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1 और √3। अब हमारे पास कर्ण नहीं है तो हमें कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण कैसे करेंगे देखिएगा जरा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने ये हमारा ट्रायंगल है, तो हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लंब का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम अपने वर्जन में लिख लेंगे, यानी कि कर्ण जो है हमारा AC स्क्वायर है, लंब जो है हमारे पास BC स्क्वायर है, और आधार जो है हमारे पास AB स्क्वायर है। इस तरीके से लिख देंगे हम। AC का मान हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। BC का मान हमारा कितना है? BC का मान हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। AB यानी कि कितना आ जाएगा? √3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हमारा यहाँ से हट जाएगा, 3 रह जाएगा हमारे पास। AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4 हो गया, तो AC बराबर हमारा आ जाएगा 2। तो देखिए AC का मान यानी कि कर्ण का मान हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अब हमारे पास सारे मान आ गए। हमारे पास देखिए आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। अब इसके आधार पर हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो समझ लेते हैं दोनों पॉइंटों में। अब जैसे हमारे पास साइन की जरूरत है तो यहाँ पे हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। देखिए साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमें यहाँ पे कॉस की जरूरत है तो कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे इस तरीके से हम। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे हम इसके साथ क्या निकालेंगे? साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ साइन सी, और यहाँ पे निकालेंगे हम कॉस सी की वैल्यू। तो सबकी इनकी वैल्यू हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इस चित्र के माध्यम से। तो चित्र के माध्यम से कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, सबसे जरूरी काम है यहाँ पर समझना। तो देखिए दोस्तों, साइन ए की वैल्यू मैंने आपको बताया, ए के सामने का ये लंब है और ये वाला हमारा क्या है? कर्ण है, और ये क्या आधार है। तो हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू चाहिए।
और आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि इधर से जब इधर को चलते हैं तो ये हमारा साइन होता है, ये कॉस होता है, टेन होता है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा यहाँ पे कितना है, लंब हमारा जो होगा वो होगा BC, यहाँ पे लिख देता हूँ BC, और कर्ण कितना होगा हमारे पास, कर्ण कितना होगा यहाँ पे AC। ठीक है दोस्तों, तो BC की जो भुजा आ गई हमारी वो कितनी आ गई 1, और कर्ण कितना आ गया 2, यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर cos A की वैल्यू चाहिए, तो साइन cos A की यानी कि A के सामने की चाहिए, तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा ये है और कर्ण कितना ये है, तो आधार हमारा यहाँ पे हो जाएगा BC, यहाँ सॉरी AB, और कर्ण कितना हो जाएगा AC, तो कितना आ जाएगा √3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से वैल्यू निकाल दी मैंने यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे साइन C की। चलो साइन C की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर चित्र के आधार से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन C, और ये हो जाएगा हमारे पास cos C। यहाँ पे समझने की चीज है, बस ये चीज समझने की है, क्योंकि अभी हमने ट्रायंगल ऐसा बना रखा था, अब हमने ट्रायंगल इस टाइप से कर लिया। देखिए यहाँ पे समझने का है। अब हमारे पास C का देखेंगे यहाँ पर, तो C के हिसाब से ये कर्ण हो जाएगा, सॉरी ये वाला लंब हो जाएगा, इस कोण के सामने ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण है और ये आधार हो जाएगा। जो पहले इस वाले एंगल के हिसाब से दिख रहा था हमें कि ये हमारा आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। अब हम C कोण पकड़ेंगे, C वाला ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे घुमा देंगे इसे, तो C के सामने का ये लंब होगा। ठीक है, जो पहले आधार था वो लंब बन गया, और जो पहले लंब था वो अब यहाँ पे आधार बन जाएगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखेंगे हम साइन C के हिसाब से, तो लंब बटे कर्ण, तो हमारा लंब कौन सा होगा ये, और कर्ण कितना होगा हमारा ये, तो लंब हो जाएगा हमारा यहाँ पे √3, और ये कितना हो जाएगा लंब हमारा √3, और ये कितना हो जाएगा कर्ण 2। इस तरीके से कॉस का मतलब कितना है, साइन कॉस आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा ये है और कर्ण ये है, आधार कितना हो गया 1, और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। कर्ण लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, इस ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी। अब ये सारे मान निकाल के आपको क्या करना है, जितनी वैल्यू हमने चारों निकाली हैं, ये चारों जो मान निकाले हैं वो इसमें एक एक करके हम हल कर लेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है हल सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू मैं लगा देता हूँ। देखिए साइन A यहाँ पे कितना है cos C है, प्लस का ये कितना हमारे पास cos A है, और ये हमारा कितना है साइन C। अब यहाँ पे मान लगाना है, तो साइन A की वैल्यू हमारी कितनी है, साइन A की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो मैंने यहाँ पे 1/2 लगा दिया, गुणा cos C की वैल्यू हमारी कितनी है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लगा दिया, प्लस cos A का मान कितना है हमारे पास √3/2 है, साइन C की वैल्यू कितनी है √3/2। देखिए मैंने सारे मान लगा दिए। अब बस सॉल्व करना है आपको। 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, 2 दूनी कितना होगा 4, रूट की गुणा रूट से करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 3 होगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम आ गया। यहाँ पे 1 प्लस कितना 3, तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट जो है इसका, यहाँ पे मैं सवाल लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा cos A, ये हो जाएगा cos C, माइनस का ये हो जाएगा sin A, और ये क्या है हमारे पास sin C। इन सबके मान यहाँ पे हल करना है, ये सेकंड पार्ट है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो cos A का मान हमारे पास कितना है, cos A का मान है √3/2। देखिए √3/2 लगा दिया, गुणा cos C का मान हमारे पास 1/2 है, sin A का मान कितना 1/2 है। देखिए sin A का मान 1/2 है, sin C का मान हमारे पास कितना है √3/2 आ गया। इस तरीके से हमने ये लगा दिया। ये देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे तो √3 हो जाएगा बटे में 4, ये √3 हो जाएगा बटे में 4 हो जाएगा। देखिए ये वाला हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया भैया हमारा 0 आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, आज क्वेश्चन नंबर 9 को हल किया, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद इसको हम हल करने के बाद वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।